बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.2 में हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है कि अगर हमारे साथ एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 हो तो प्रूव करें कि ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो हमने ए ट्रांसपोज लिया है जनरली A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33 और इसका ट्रांसपोज लिया है, मतलब रोज को हमने कॉलम फॉर्म में लिखा है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। तो प्रूफ के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और फिर राइट हैंड साइड और दोनों को हम बराबर साबित करेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे साथ ये ए ट्रांसपोज है। ठीक है, तो पहले मैं ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट मालूम करता हूँ। ठीक है, तो इधर मैंने डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा है और ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू एक्सपेंड बाई फर्स्ट रो, तो A11। ठीक है, और इधर मेरे साथ आ जाएगा इस रो और इस कॉलम को मैं रिमूव करता हूँ, तो A22 A23 A32 और A33। ठीक है, माइनस ये दूसरा माइनस आएगा क्योंकि 2 1 है, 2 + 1 3 8 है, तो इससे माइनस आएगा। ठीक है, A21 और फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो A12 A32 A12 A32 A13 और A33। ठीक है, इस तरह प्लस A31, ये हमारे साथ प्लस आएगा क्योंकि 3 + 1 4 है, इवन है, तो हमारे साथ प्लस आ जाएगा। ठीक है, इस रो इस कॉलम को रिमूव करते हैं, तो A12 A22 और A13 A23। ठीक है, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू A11 और इसको मैं लिख सकता हूँ A22 A33 माइनस A23 A32। ठीक है, माइनस A21 A12 A33 माइनस A13 A32 और प्लस A31 A12 A23 A12 A23 माइनस A13 A22। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू A11 A22 A33 माइनस A11 A23 A32 A11 A23 A32। ठीक है, अब माइनस A12 A21 माइनस A12 A21 और A33 और प्लस ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा A13 A21 A13 A21 और A32 प्लस A12 A23 A31 A12 A23 A31 A12 A23 A31 और माइनस A13 A22 A13 A22 A13 A22 और A31
तो ये हमारे साथ इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया। अब हम राइट हैंड साइड देते हैं, ठीक है। राइट हैंड साइड मतलब कि हम ए का डिटरमिनेंट मालूम करते हैं, ठीक है। तो ए हमारे साथ ये है, ए को पहले मैं डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखता हूँ। तो ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। तो ए डिटरमिनेंट इज इक्वल एक्सपेंड बाई फर्स्ट रो करता हूँ। तो पहला a11 प्लस होगा, ठीक है, a22 a23 a32 और a33 माइनस ये a12 माइनस आएगा, a21 इस कॉलम को इस रो को रिमूव करते तो a21 a23 और a31 a33। और प्लस a13 हमारे साथ प्लस आएगा, a21 a22 a31 a32, ठीक है। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू a11 a22 a33 माइनस a23 a32, ठीक है। अब माइनस a12 और ये मेरे साथ आ जाएगा a21 a33 a21 a33 माइनस a23 a31, ठीक है। और प्लस a13 a21 a32 माइनस a21 a32, ठीक है। और a22 a31, ठीक है। इधर फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ। तो ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू a11 a22 a33 माइनस a11 a23 a32 प्लस सॉरी माइनस a11 a21 a33 प्लस ये माइनस है, ये भी माइनस है, प्लस हो जाएगा a11 नहीं है, ठीक है। ये a12 है, a12 a21 a33 प्लस a12 a23 a31, ठीक है। अब प्लस a13 a21 और a32 और माइनस a13 a22 और a31, ठीक है। तो अब ये मेरे साथ इक्वेशन नंबर सेकंड बन गया, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड पहले टर्म के बराबर है, दूसरा टर्म a11 a22 a32 इसके बराबर है, तीसरा टर्म a12 a21 और a33 इसके बराबर है, चौथा टर्म हमारे साथ ये a12, ठीक है, a12 a23 और a31 ये टर्म हमारे साथ इस टर्म के बराबर है, ठीक है। और पांचवा a13 a21 और a32 इस टर्म के बराबर है, ठीक है। और आखिरी टर्म a13 a22 और a33, ठीक है, a11 a22 और a33, ठीक है। तो हमारे साथ ये आखिरी टर्म ये a33 है, ठीक है, ये a31 नहीं है, ये
3 है, ठीक है। ये हमारे साथ A33 आया, इधर 3 है, ठीक है। हमारे साथ ये टर्म A33 है, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन आपस में बराबर है, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड A ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू A डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 3 हमारे साथ वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे साथ है फाइंड डिफाइनिंग डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट 1 हमारे साथ है 0 1 3 -1 2 1 2 1 1, ठीक है। तो एक्सपेंड बाय फर्स्ट रो, जब एक्सपेंड बाय फर्स्ट रो करते तो पहला टर्म पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव और तीसरा पॉजिटिव, क्योंकि पहला हमारे साथ A1 1 है तो 1 + 1 2 E1 है, तो ये टर्म हमारे साथ पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। 0 और 2 1 1 1, ठीक है। और -1 ये रो कॉलम और ये रो रिमूव करते तो -1 1 2 1 -1 1 2 1, ठीक है। और +3 -1 2 2 1, ठीक है। ये टर्म 0 आ जाएगा। -1 और 1 की मल्टीप्लिकेशन से -1 आता है, और -2 1 = 2, +3 -1 और 1 की मल्टीप्लिकेशन से -1 आता है, और -2 2 = 4, विच इज इक्वल टू ये 0 आ गया, -1 और ये -3 हो गया, +3 इंटू ये -5 हो गया, ठीक है। विच इज इक्वल टू ये +3 और ये हमारे साथ -15, तो 3 -15 से आ रहा है -12, तो हमारे साथ इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट -12 के बराबर है, ठीक है। पार्ट 2 की तरफ जाते हैं। तो पार्ट 2 हमारे साथ है 3 4 -2 2 4 -6 और -4 2 0। एक्सपेंड बाय थर्ड रो, इसको हम करते हैं एक्सपेंड बाय थर्ड रो, ठीक है। तो पहला टर्म A31 है तो ये हमारे साथ प्लस आएगा, ये अपना माइनस है, इस -4 है, और दूसरा माइनस इसके साथ नहीं होगा, ठीक है। तो इस रो को, इस कॉलम को रिमूव करते हैं तो 4 -2 4 -6, दूसरा टर्म हमारे साथ माइनस आएगा -2, क्योंकि ये A32 है तो 3 + 2 5 के बराबर है। तो इस रो को, इस कॉलम को रिमूव करते हैं तो 3 -2 2 -6, 3 -2 और 2 -6 और +0, ठीक है, और 3 4 2 4, ठीक है। तो -4 विच इज इक्वल टू -4, 4 और -6 के मल्टीप्लिकेशन से -24 आता है, -2 और 4 के मल्टीप्लिकेशन से -8 आता है, ठीक है। -2 3 और -6 के मल्टीप्लिकेशन से -18, -2 और 2 के मल्टीप्लिकेशन से -4 आता है, ठीक है। और प्लस ये टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो -4 -24 +8, माइनस और माइनस के मल्टीप्लिकेशन से +8 आता है, -2 और -18 माइनस माइनस प्लस हो गया, विच इज इक्वल टू -4 और -28 + 8 से -16 आता है, ठीक है। और -2 और -14, ठीक है। -4 और -16 को अगर मल्टीप्लाई करें तो 64 आता है, ठीक है। और -2 और -4 को अगर -14 को मल्टीप्लाई कर ले तो +28 आता है, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर ले, 4 8 12 को 1 कैरी, 6 2 8 और 1 9, तो 92 इसका डिटर्मिनेंट हो गया। अब पार्ट नंबर 3 की तरफ जाते हैं।
पार्ट नंबर 3 हमारे साथ है 312 6 minus 54 minus 9 8 minus 7. Explained by first row. तो 3 पहला टर्म पॉजिटिव आएगा, ठीक है, तो -5 4 ठीक है, और 8 - 7। दूसरा टर्म नेगेटिव आएगा -1, ये रो और ये कॉलम रिमूव करते तो 6 4 - 9 - 7, 6 4 - 9 - 7 और +2, ये कॉलम और ये रो रिमूव करते 6 - 5 - 9 8, ठीक है, विच इज इक्वल टू 3 इंटू -5 - 7 की मल्टीप्लिकेशन से 35 + 35 आता है, -4 8 32 -1 6 और -7 की मल्टीप्लिकेशन से -42 आता है, और -9 और 4 की मल्टीप्लिकेशन से -36 आता है, ठीक है, और +2 6 8 48 और -9 और -5 की मल्टीप्लिकेशन से 45 आता है, +45 आता है, ठीक है, विच इज इक्वल टू 3 इंटू 3 -1 -42 और +36 +2 48 - 45 से 3 आता है, ठीक है, विच इज इक्वल टू 3 3 9 -1 और इससे हमारे साथ -42 + 36 से -6 आता है और +6, ठीक है, विच इज इक्वल टू 9 + 6 + 6, ठीक है, तो हमारे साथ इससे 21 आता है, ठीक है, तो हमारे साथ नंबर 3 का डिटरमिनेंट मालूम हो गया। अब हम पार्ट नंबर 4 की तरफ जाते हैं। तो पार्ट नंबर 4 हमारे साथ है 2 1 - 3 1 1 0 -2 3 0 -2 3 4 ये 4 -2 3 4, ठीक है, तो एक्सपेंड बाय सेकंड रो इसको हम करते हैं, आपकी मर्जी है जिस रो से आप एक्सपेंड करते हैं। तो इसमें पहला टर्म माइनस आएगा, माइनस इसलिए आएगा कि ये A21 है, तो A21 असल में हमारे साथ 2 + 1 3 है, तो ये हमारे साथ 8 है, तो इससे इसलिए माइनस आएगा, ठीक है, अब इस रो को इस कॉलम को हम रिमूव करते हैं, तो 1 - 3 3 4 1 - 3 3 4, दूसरा प्लस आएगा +1, इस रो को इस कॉलम को रिमूव करते हैं, 2 - 3 और -2 4, ठीक है, अब +0 2 1 - 2 3 2 1 - 2 3, ठीक है, इट इज इक्वल टू -1 1 और 4 के मल्टीप्लिकेशन से 4 आता है, और 3 और 3 की मल्टीप्लिकेशन से -9 आता है, +1 2 4 8 -2 और -3 की मल्टीप्लिकेशन से +6 आता है, ठीक है, और प्लस ये टर्म 0 -1 4 + 9 और +1 8 - 6, तो 8 - 6 से हमारे पास 2 आता है, तो 4 + 9 13 मल्टीप्लाई बाय -1 -13 +2, तो हमारे साथ इसका आंसर डिटरमिनेंट -11 होगा, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे साथ